बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे 10th क्लास की मैथ की जो बोर्ड की स्कीम है। इंशाअल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो स्कीम और पेपर पैटर्न आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इंशाअल्लाह ताला आपका सारा का सारा जो मैथ का पेपर है इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। इस स्कीम में आपको मैं ये भी डिटेल से बताऊंगा कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इस दफ़ा किस किस एक्सरसाइज में से आना है। बाद बच्चों के बार बार मैसेज रिकमेंट्स आ रहे थे कि सर जिस तरह आपने 9th में हमें बताया था कि 1.6 से आता है, 2.4 से लॉन्ग आता है, 3.4 से आता है, 4.2 से आता है, तो इसी तरह आप 10th क्लास की जो मैथ की स्कीम है इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बताएं और साथ हमें यह भी बताएं कि वो कौन से चैप्टर हैं जिनमें से अक्सर जो है ज़्यादातर जो है तमाम बोर्ड्स में जो है बार बार जो लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसके लिए आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ 2 घंटे की तैयारी से इंशाअल्लाह ताला आप 40 से 50 नंबर जो है वो आसानी से तैयार कर लेंगे। मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा कि आपने किन चैप्टर को बिल्कुल स्किप करना है और कौन सी जो एक्सरसाइज है या चैप्टर हैं जिनको आपने मुकम्मल तौर पर तैयार करना है और डेफिनेशन के जो चांसेस है वो किन चैप्टर से ज़्यादा है। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। और आपने इस वीडियो को लाइक करके उसके बाद इसको देखना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका 10th क्लास का मैथ का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसको आप MCQs वाला पेपर भी कहते हैं। आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है इसमें टोटल जो MCQs होते हैं वो 15 होते हैं और हर MCQs का 1 नंबर होता है। इसी तरह अगर हम ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करें तो आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है ये टोटल 15 नंबर का होता है। और जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है ये आपका चैप्टर नंबर जो 1 है इसमें से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 2 से भी 2 MCQs, 3 से भी 2 MCQs, 4 से 1 MCQs, 5 से 2 MCQs। और ये जो आपके MCQs है अगर आप एक्सरसाइज वाले सारे MCQs अच्छी तरह से करके चले जाएं तो इंशाअल्लाह ताला आपके 13 से 14 MCQs जो हैं वो एक्सरसाइज में से कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने जो एक्सरसाइज वाले MCQs हैं उनको अच्छी तरह तैयार करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 में से 1, 7 में से भी 1, 8 में से भी 1, 9 में से भी 1 और 10 में से भी 1, 11 से कोई MCQs नहीं आता, 12 से भी कोई MCQs नहीं आता और 13 से 1 MCQs आता है। इसी तरह आपके जो टोटल MCQs हैं ये आपके 15 होते हैं। अब हम बात करते हैं आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो बार बार बच्चे पूछते हैं कि सर हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन होता है इसकी हमेशा तैयारी रह जाती है। तो इंशाअल्लाह जो पैटर्न तरीका मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इस पैटर्न के मुताबिक तैयारी करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी होगी। और आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताना है कि आपका जो बोर्ड है वो कौन सा है, यानी कि किस बोर्ड से आप इस दफ़ा पेपर दे रहे हैं 10th क्लास के। तो सबसे पहला आपका जो सब्जेक्टिव पेपर में आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होता है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है इसमें टोटल जो सवाल होते हैं वो 9 होते हैं। 9 में से आपने 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। तो अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह 6 की बजाय 5 सवाल करके आते हैं। तो बच्चों मैथ के पेपर में आपने 6 सवाल करने होते हैं, हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। इसी तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये टोटल जो है 12 नंबर का होता है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 को मिला के आता है। चैप्टर नंबर 1 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 3 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और इनमें से 1 से 2 डेफिनेशन भी पूछी जा सकती हैं। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ईजी पार्ट होता है। इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो आपने बिल्कुल उसी तरह करके जाने हैं। इसमें टोटल जो सवाल है वो भी 9 ही होते हैं और 9 में से आपने 6 के जवाब देने होते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 को मिला के बनाता है। चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस पार्ट में कम से कम जो है 3 डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती हैं। और इसी तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी टोटल जो है 12 नंबर का होता है, क्योंकि 6 सवाल है, हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो है डेफिनेशन होती है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 इन चैप्टर्स को मिला के बनाया जाता है। इसमें भी टोटल आपके पास 9 ही होते हैं, आपने 6 सवाल करने होते हैं और 12 नंबर का ये पार्ट होता है। चैप्टर नंबर जो 7 है इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। 8 में से 1 आ भी सकता है, नहीं भी आता। 9 में से भी 1 आ सकता है, नहीं भी आता। 10 में से 1 शॉर्ट आ भी सकता है, बाज़ दफ़ा नहीं भी आता। 11 में से भी 1 शॉर्ट आ भी सकता है, बाज़ दफ़ा नहीं भी आता। 12 में से 1 शॉर्ट कन्फर्म आता है और 13 से 2 शॉर्ट आते हैं। तो इस तरह अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें तो कम से कम जो 4 डेफिनेशन है आपकी क्वेश्चन नंबर 4 में पूछी जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिमांडिंग जो पोर्शन है लॉन्ग क्वेश्चन का, जब बार बार बच्चे पूछते हैं। इस पोर्शन को स्टार्ट करने से पहले आप बच्चों से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के इसको देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो मैथ का पेपर है ये बहुत ही अच्छा होगा और आपको मैं मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा कि
कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन में किन किन एक्सरसाइज को और किन किन चैप्टर को ज़्यादा फोकस करना है और कौन से पेयर तैयार करके आप जो है पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है लॉन्ग क्वेश्चन में, जो कि पहला सवाल होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक ए पार्ट होता है, एक बी पार्ट होता है। जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 1 में से आता है और जो बी पार्ट है ये चैप्टर नंबर 2 में से आता होता है। तो यहाँ पे अक्सर बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैं आपको बता दूं कि इस दफा चैप्टर नंबर 1 में जो ज्यादातर चांसेस 1.3 और 1.4 ये दो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से ना आया तो 1.1 में आने के चांसेस तकरीबन 30% है, लेकिन इन दो एक्सरसाइज में आने के चांसेस जो है 80 से 90% है। तो आपने पहले ये चैप्टर नंबर 1 की ये वाली जो दो एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, इनको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। इसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर 2 होता है बेटा, इसमें आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2.2, 2.3 और 2.4 ये वाली जो तीन एक्सरसाइज हैं इनमें से आने के चांसेस 100% है। और जो आपकी 2.1 और 2. जो इसमें कौन सी रहेगी 2.4 ये छोड़ी, ये तीन यहाँ पे कवर होगी, सिर्फ 2.1 ही बचती है। तो 2.1 में जो आने के चांसेस वो तकरीबन 40% है, यानी कि ज़्यादातर आपकी इन तीनों में से आने के चांसेस हैं। 2.1 में से 40% इसको सिर्फ एक नज़र देखिएगा, लेकिन 2.2, 2.3 और 2.4 इनको बच्चों सबसे पहले अच्छी तरह कीजिएगा, इसमें आने के चांसेस लॉन्ग क्वेश्चन के 100% है। इसके बाद जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 6 को अटैम्प्ट करना होता है, इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक ए पार्ट होता है, एक बी पार्ट होता है। जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 3 में से आता है, बी पार्ट है चैप्टर नंबर 4 में से आता है। ये तकरीबन तमाम बच्चों को पता ही होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि एक्सरसाइज कौन सी करनी है। जो बेटा आपका चैप्टर नंबर 3 है, इसकी जो ज्यादातर आने के चांसेस हैं वो 3.1 से आने के चांसेस 70% है। अब बच्चे कहते हैं कि सर 3.1 से लॉन्ग कैसे आता है? तो बेटा आप कोई भी पास पेपर उठा के देख लो, उसमें 70% जो चांसेस है वो 3.1 से आते होते हैं। इसके बाद जो 100% चांसेस है वो 3.4 और 3.6, इन दोनों एक्सरसाइज में से 100% है। अगर इन दोनों में से ना आया तो 3.1 में से इंशाल्लाह आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इसका जो ए पार्ट है 6 है ये पूछेगा। और जो चैप्टर नंबर 4 है आपका, इसमें 100% जो है या तो 4.1 से आता होता है या 4.2 से आता होता है। आपने जब भी कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन वाला चैप्टर करना है उसकी एग्जाम्पल बेटा लाजमी करनी है, एग्जाम्पल को ना छोड़िएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में एग्जाम्पल आने के चांसेस इस दफा बहुत ज्यादा है। तो अगर आपने चैप्टर नंबर जो 4 है इसकी सिर्फ 4.1 और 4.2 अच्छी तरह से करके चले जाएं तो इंशाल्लाह ताला इसी में से आपका जो पार्ट है ये वाला बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, ये उम्मीद है कि 100% अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 होता है, बाद बच्चों ने ये भी अटेम्प्ट करना होता है। इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 5 में से आता है, बी पार्ट चैप्टर नंबर 6 में आता है। लेकिन जो आपका चैप्टर नंबर 5 है इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये 5.3 है। इसमें से जो क्वेश्चन आने के चांसेस 100% है। और जो 5.2 और 5.4 और 5.4 है इसमें आने के चांसेस 60% है। लेकिन जो 5.3 और 5.2 बेटा इनको आपने अच्छी तरह करना है। 5.4 और 5.3 के नजर आपने देख लेना है, लेकिन 5.3 को आपने सबसे पहले अच्छी तरह करके जाना है। जो 5.2 और 5.5 है इसको आपने बाद में देखना है, पहले 5.3 को देखना है। इसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर 6 होता है इसमें बेटा 100% तकरीबन जो चांसेस होते हैं वो आपकी 6.3 एक्सरसाइज में आता है। अगर 6.3 से ना आए तो चैप्टर नंबर 6 की जो एग्जाम्पल है वो आ जाती होती है। लेकिन आपने जब भी क्वेश्चन नंबर 7 को अगर अटेम्प्ट करना है तो आपने चैप्टर नंबर 6 की 6.3 और एग्जाम्पल इनको बेटा अच्छी तरह करके जाना है। तो आपका इंशाल्लाह ताला ये जो 6.3 से ये वाला जो पोर्शन है ये आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 8 को अटेम्प्ट करना होता है, इसके ए पार्ट चैप्टर नंबर 7 से आता है, बी पार्ट चैप्टर नंबर 13 से आता है। तो 7 की जो ए की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है 7.4, 100% इसी में से लॉन्ग आ जाता होता है। और जो 13 है ये चैप्टर नंबर 13 से ही पूछा जाता है, बाद बच्चे इसको स्किप करते हैं। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 करना है तो 7.4 बेटा लाजमी कीजिएगा। अब हम बात करते हैं आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और जो लाजमी पार्ट होता है जो आपने लाजमी करना होता है, ये आपका चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12 इन दोनों में से एक थ्योरम आता है जो कि 8 नंबर का होता है। और ये वाला कंपलसरी होता है बेटा, आपने एक सवाल ये लाजमी करना होता है, कंपलसरी सवाल है। तो आपने जब भी क्वेश्चन नंबर 9 का थ्योरम करना है तो इसमें ज्यादातर मेरा मशवरा यही है कि चैप्टर नंबर जो 9 है इसके 5 थ्योरम है, अगर सर्कल वाले अगर आप यही अच्छी तरह से करके चले जाते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो 10th क्लास का मैथ का पेपर है ये 100% जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। अब आप चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम अच्छी तरह से कर लें, चैप्टर नंबर 7 जो है इसको अच्छी तरह कर लें। इसके में क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें आपका चैप्टर नंबर 5 और 6 के जो मैंने बताई है वो कवर हो जाएगा। इसके साथ जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 3 और 4 ये भी थोड़ा सा छोटा सा चैप्टर है। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और चैप्टर नंबर जो 9 है इसके थ्योरम कर लें तो आपका जो 100% जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन है इंशाल्लाह इसमें से कवर हो जाएगा। तो ये था आपका 10th क्लास का मैथ का जो मुकम्मल स्कीम पैटर्न है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो मैंने आपसे डिटेल से शेयर कर दी है। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो, अगर आपको जो ये 10th क्लास का मैथ का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हर चैप्टर में जो बार बार सवाल आए हुए हैं, MCQs है, डेफिनेशन है, अगर आपको PDF की फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जो मैंने 50% ऑफ लगाया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आप जो
आज के लिए सिर्फ ऑफर है 500 रुपये में आप जो बाकी जो मज़ामीन आपके रहते हैं इनका तमाम का जो गेस्ट पेपर है, स्कीम है, पैटर्न है, MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन है, सिर्फ 500 रुपये में आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके अभी के अभी हासिल कर सकते हैं। मजीद कोई सवाल हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।